हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 10 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 10th ऑफ जुलाई 2026 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। आज वैसे एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार बढ़ के ही खुलेगा। क्योंकि देखिए, गिफ्ट निफ्टी कल ऑलरेडी ऊपर था ही, 80-90 पॉइंट्स ऊपर था। यूएस मार्केट में थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखी जा रही थी, तो उसके कारण थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट था। उसके अलावा ट्रम्प बाबू ने कल बोला था कि नहीं, ईरान ने उनको फिर से अप्रोच किया है पीस टॉक्स के लिए। सो उसके कारण भी थोड़ा सा और बुलिशनेस आ गया मार्केट में। तो ऑलरेडी क्रूड प्राइसेस में थोड़ा सा करेक्शन देखा गया, 3 से 4% का। तो ब्रेंट क्रूड जो ऑलमोस्ट $79 तक चला गया था, $79 तक, वो अब गिर के $76 पर आ गया। तो इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा ही है ना। तो एक रिलीफ है, इट इज़ बेसिकली अ रिलीफ। उसके कारण थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट था, और सुबह को भी इनफैक्ट और 30-40 पॉइंट्स बढ़ा हुआ ही था गिफ्ट निफ्टी। बेसिकली देखिए, टीसीएस के अर्निंग्स आए थे, उसके कारण ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट में कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। ये अच्छी बात थी। जैसा मैंने कल कहा था कि ये एकदम से बोलना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा टीसीएस नंबर्स के लिए, कि एकदम से ख़राब रिएक्शन आ जाएगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। तो मार्केट ने डिसाइड किया कि नहीं, और ज़्यादा नीजर्क रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। तो आज जो टीसीएस है और आईटी स्टॉक्स जो है वो थोड़े बड़े हुए थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो अभी मंदी है, ये सब में ऑलरेडी प्राइस्ड इन भी है। इनका जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है आईटी स्टॉक्स का बहुत कम हो चुका है, 12-13 के लेवल्स पे आ चुका है। यहाँ से हालांकि अगर परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहता है तो और कंप्रेशन हो सकता है, इसका मतलब भाव और टूट सकता है। पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस भी है जो संभाल के रखे हैं डीआईएस। तो जब तक वो संभाल के रख पाते हैं भाव को, तब तक ठीक है। तो टीसीएस का स्टॉक तो 2100 के ऊपर ही खुला आज। तो ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में जो निफ्टी आईटी है वो ऑलमोस्ट 2% तेज था आज सुबह को। पर उसके कारण थोड़ी सी तेज़ी थी। बैंक निफ्टी में तेज़ी का माहौल था। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अच्छी तेज़ी थी, आज लगभग 1.5% की तेज़ी थी खुलते के साथ। सो दैट अगेन वाज पॉजिटिव फॉर निफ्टी। उसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज़ी थी। भाई अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइज तो अच्छा कर ही रहे हैं। भाई उनके लिए तो सबसे बड़ी जीत यही हो गई कि यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने अपने फाइलिंग में ये बोल दिया कि ये एकदम फ्रिवलस केस है, इसके कारण हमारा डिप्लोमेटिकली भी ये केस खराब है, इसके कारण डिप्लोमेटिकली अमेरिका को नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं ये असर्शन तो अदानी ग्रुप के लिए तो बहुत बड़ी जीत है। इसका मतलब एकदम साफ हो गया है कि ये एक फ्रिवलस केस तो था, ज़बरदस्ती अदानी ग्रुप को फंसाने के लिए केस किया गया था। इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए, ये जो कंट्रोल टैक्टिक्स है उसके हिसाब से भी किया गया था। तो इसी के कारण ये स्टॉक अभी एकदम तेज़ी के मूड में है, और मुझे लगता है अभी ये 3300 के ऊपर जाने के, अदानी एंटरप्राइजेस जो अपना 2 साल का हाई है, इसके ऊपर जाने का पूरा पूरा प्रोग्राम तो बना ही चुका है। उसके अलावा एल में तेज़ी थी आज, लार्सन एंड टूब्रो में, और एनर्जी बास्केट में ओवरऑल तेज़ी थी, जिसके कारण मार्केट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो खुलते के साथ मार्केट में और तेज़ी देखी गई। बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी देखी गई। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने पार्टिसिपेट किया। दैट वाज रियली रियली गुड। उसके अलावा फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो एसबीआई में भी अच्छी गेंस देखे गए, जिसके कारण बैंक निफ्टी थोड़ा और स्केल अप किया। ऐसे करते करते बेसिकली निफ्टी जो है वो 244 पॉइंट्स बढ़ के 24,207 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी वॉज अप 244 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,207। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 793 पॉइंट्स बढ़कर 58,046 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज अप 793 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,046। देखिए, मार्केट में बुलिशनेस का माहौल था। हालांकि निफ्टी तो एक बार के लिए 24,226 तक गया था, पर अगेन वहाँ से खिसक गया था दोपहर में आते आते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए ऊपर से बाइंग एग्जॉशन आ जाता है, जिसके कारण थोड़ा करेक्शन आ जाता है। उसके अलावा जो आईटी स्टॉक्स जो सुबह को अच्छी तेज़ी में थे, उन्होंने जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा काफ़ी हद तक अपने गेन्स दे दिए। हालांकि और बाकी स्टॉक्स ने निफ्टी को संभाल के रखा, बट इट ओनली इंडिकेट्स कि देखिए, यहाँ से तेज़ी तो आ रही है आईटी स्टॉक्स में, बट वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा। बार बार ऊपर में सेल ऑन रैलीज रहेगा ही। जहाँ पे कोई मौका मिलेगा, जो फंसा हुआ होगा वो पहले बेचने आ जाएगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं
अर्निंग्स ग्रोथ तो अब हो ही नहीं रही है ना, तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब ये सब आईटी स्टॉक्स में खाली एक ही पॉइंट है कि डिविडेंड अच्छा देते हैं। अगर आप डिविडेंड आपको बैठ के खाना है तो इनमें इन्वेस्ट कर लो, पर उसके अलावा अब और कोई इंसेंटिव नहीं रह गया आईटी स्टॉक्स में पर से इन्वेस्ट करने का। इनके पास कोई हार्ड एसेट्स तो है नहीं। सो यही बात है। और आईटी का तो ये बात हो गया। उसके अलावा बैंक्स में तेज़ी थी, अभी फाइनली आज जाके लग रहा है पीएसयू बैंक्स में थोड़ी तेज़ी देखी जा रही है। दैट वाज रियली रियली इंकरेजिंग। और आज हालांकि आज एफएमसीजी ने तो एकदम पार्टिसिपेट नहीं किया आज की तेज़ी में। सो ये हो भी सकता है बिकॉज एफएमसीजी में ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल बाइंग उतना है हो भी नहीं रहा है, उतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक ये जो इतना क्विक होम डिलीवरी हो रहा है, क्विक सर्विस हो रहा है, तो वही वन ऑफ द चीफ रीजंस है। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्होंने तो मुकेश बाबू ने तो मन बना रखा है कि वो जितने मेजर एफएमसीजी कंपनीज है उनके तो बैंड बजा के ही छोड़ेंगे। हालांकि नेस्ले को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, नेस्ले एज अ स्टॉक पर से वो इम्यून है इससे काफ़ी हद तक। बट बाकी स्टॉक्स जैसे HUL है, इवन ITC टू सम एक्सटेंट, उनको तो देखिए फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा पतंजलि भी बहुत अच्छा स्केल अप कर रहा है, वो बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है जो मेन स्ट्रीम में FMCG कंपनीज है। इनफैक्ट ऐसी हालत हो गई है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल और भी जैसे जो डाबर है, लेकिन डाबर का भी बहुत अभी पिछले 4-5 साल से परफॉर्मेंस देखे स्टॉक का कुछ खास नहीं है। कहीं ना कहीं इनको भी कंपटीशन का तो इनको सामना करना पड़ ही रहा है और वो दिख ही रहा है उसका असर। सो यही बात है, एफएमसीजी उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, हालांकि लेट पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ से मार्केट और बढ़े तो। बट एकदम से आपको धमाकेदार रैलीज या रिटर्न्स तो शायद नहीं देने वाले। भाई निफ्टी आज किसी तरह भी, हाँ नो डाउट आज निफ्टी ने 24,200 के लेवल को सस्टेन कर लिया। बट यहाँ से सोमवार को मुझे जहाँ तक लगता है कि बाज़ार और अच्छे खुल सकते हैं। अमेरिकन मार्केट स्टेडी है, ग्लोबल मार्केट भी ठीक ठाक चल रहा है, तो मंडे शुड बी अ गुड ओपनिंग। बट अगेन यहाँ से एक बार के लिए तो और निफ्टी बढ़ सकता है टू 24,400, पर देखिए उसके ऊपर जाने के लिए तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट लगेगा। कहीं ना कहीं 24,500 के पास आते आते आप देखते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग एकदम से दम तोड़ देता है। हालांकि आज एम्फी के फिगर्स आए, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। उन्होंने वो जो है हर महीना म्यूचुअल फंड फ्लोज का डेटा 10 तारीख के आसपास इशू करते रहते हैं। तो जून का जो नेट इक्विटी फ्लोज आया वो लगभग 29,000 करोड़ रुपए, विच इज़ रियली रियली गुड। तो इससे पिछले महीना का जो फिगर था वो 22,900 करोड़ के आसपास था नेट इक्विटी फ्लोज। सो वहाँ से तो बहुत मेजर जंप आया है। सो दैट इज़ अगेन इंकरेजिंग, ऑलमोस्ट 30% का जंप आया है। तो ये अच्छा है, ये अच्छा साइन है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। दे आर विलिंग टू एब्जॉर्ब वॉट एवर FIs आर सेलिंग। इनफैक्ट आज तो FIs का ही अच्छा खासा नेट बाइंग फिगर आ गया, DIs तो बाइंग कर ही रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन इंकरेजिंग। तो अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल अगेन फिर से कोई अगर कुछ नहीं होता है, कोई मेजर इवेंट नहीं होता है फिर से, या ईरान को लेके कुछ कश्मकश नहीं होता, तो मार्केट जो है बढ़ते रहेगा। हालांकि ये रिस्क कभी भी लगा रहेगा ईरान का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब तक ईरान से डील करना बहुत टफ है, ये एक फैक्ट है। अमेरिका को तो डील करने में मुश्किल हो ही रही है, पर इनफैक्ट ईरान के साथ डील करने में ये और भी बहुत देशों का, जैसे इंडिया का भी एक्सपीरियंस टफ ही रहा है, ये मैं बता दूँ। कोई इतना इजी नहीं है इनके साथ डील करना। सो वो भी एक फैक्टर है। बाकी यही सब चीज़ें जो बाज़ार को अभी चलती रहेंगी। तो अभी जैसे जैसे अर्निंग्स आती जाएंगी, हालांकि अर्निंग्स से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और ओवरऑल मार्केट को भी कोई बहुत मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट मान के चल रहे हैं अर्निंग्स वीक आएंगे। बिकॉज देखिए सारा इफेक्ट आएगा अप्रैल से लेके जून में ही सारा वॉर का इफेक्ट हुआ है। सो उसका काफ़ी हद तक इफेक्ट आ सकता है, FMCG कंपनीज में आ सकता है। और उसके अलावा और भी कुछ ना कुछ आपके जो प्राइस हाइक्स हुए, अब धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ते जाएंगे। तो हो सकता है ये क्वार्टर में इतना नहीं है, पर आने वाले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का इफेक्ट अब देखने को मिलेगा। सो वो सब धीरे धीरे कंज्यूमर को ठीक से पास ऑन हो जाएगा, तो ठीक है, कंपनीज का जो अर्निंग्स रिपोर्ट है वो अच्छा रहेगा। सो बाकी बैंक्स का ठीक ठाक आना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। FMCG कंपनीज की तरफ से थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज कंजम्पशन शायद थोड़ा सा गिरा है बिकॉज ऑफ ईरान वॉर फैक्टर।
और केमिकल कंपनीज़ में थोड़े बहुत हो सकता है उनके फिगर्स थोड़े वीक आए, बिकॉज अगेन फर्टिलाइजर्स के दाम बहुत बढ़ गए, उनके इनपुट के कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए, सो वो भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फिगर चीज़ था। जो एग्रो डिपेंडेंट स्टॉक्स है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी बाज़ार में। सो यही है, अभी तो फ़िलहाल के लिए एक बुलिशनेस है, बहुत बहुत ही कॉशियस बुलिशनेस है। सो यही है, आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन, अगर आपको कुछ मार्केट के बारे में कुछ कमेंट्स देना हो, फीडबैक देना हो या सजेशन देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।